आपको पता है कि नहीं पता कि डॉपल गैंगर एक वर्ड होता है, पता है कि नहीं पता किसी को? बिल्कुल हम सका। आपको पता है जैसे आप है ना, बिल्कुल वैसे के वैसे पूरी दुनिया में 7 लोग हैं, ठीक है, 7 पीपल के 7 लोग ऐसे हैं जो एग्जैक्ट आपके जैसे हैं, बिल्कुल आपके जैसे। हाल ही में बॉलीवुड के एवरग्रीन यंगमैन अनिल कपूर को उनका हमशक्ल मिला है। वह कोई इंडियन नहीं बल्कि एक अमेरिकी बॉडी बिल्डर है। फिर लोगों को मालूम चला कि ये अनिल कपूर नहीं बल्कि उनके हमशक्ल जॉन एफर थे। लोगों को भरोसा नहीं हो रहा था कि भला 2 अलग अलग देश, नस्ल और प्रोफेशन के इंसान में इतनी समानता कैसे हो सकती है, वो भी तब जब दोनों की उम्र में लगभग 40 साल का फासला हो। जरा सोचकर देखिए, बिल्कुल आपके जैसा दिखने वाला कोई शख्स अमेरिका में बैठा कॉफी पी रहा हो। भारत में नहीं हो सकते, जरूरी नहीं कि भारत में ही हो, कोई वियतनाम में हो सकता है, कोई कंबोडिया में हो सकता है, कोई अमेरिका में हो सकता है, कोई न्यूजीलैंड में हो सकता है, लेकिन आपके जैसे 7 लोग हैं जो बिल्कुल आपके से। ऐसे कई डेटा सामने आया कि डॉकी जो है वो ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो आपके जैसे। का मतलब ये नहीं कि जो हरकतें आप करते वही वो कर रहे हैं, कि वो कहने का मतलब ये है कि वो देखने में प्रकृति के पास भी कुछ सांचे हैं, ठीक है। अब आप देखो ना कि जैसे आप देख रहे हैं, ये है एक इंसेक्ट राइनोसोरस बीटल, और ये है पुराना डायनासोर एक, ठीक है, और ये है राइनोसोरस का, आप देखो, ठीक है। ये मिलता है अफ्रीकन फॉरेस्ट के अंदर, कि ये कोई गेंडा नहीं है, ये मैमल नहीं है, कि ये एक आर्थ्रोपोडा है, बिल्कुल। इसको देखो आप, उसको देखो, इसको देखो आप, ठीक है। ये इसके फॉसिल्स मिलते हैं हमको, ठीक है। रेप्टाइल्स में आ गया, आर्थ्रोपोडा में आ गया, मैमल्स में आ गया, ठीक है। ऐसे एक नहीं, ऐसे कई बहुत सारे एग्जाम्पल देखने मिलते हैं। साइंटिस्ट कहते हैं कि इसलिए हमको समझना बहुत जरूरी है कि प्रकृति में जीवों की डाइवर्सिटी क्या है, किस तरीके से इवॉल्व हुए हैं, क्या कैरेक्टर इनके अंदर आ गए हैं, क्या कुछ डीएनए का हिस्सा। अब देखिए, अभी कल परसों में देख रहा था कि एक कंपनी मुझसे कॉन्टेक्ट की कि उनका टेस्ट है, 29,999 का टेस्ट है उनका, और इस टेस्ट में वो डीएनए के बारे में पूरा डिटेल प्रोवाइड करते हैं। 4 वीक 6 वीक का वक्त लेते हैं उसमें वो उठ के, और उसमें एक चीज इंटरेस्टिंग प्रोवाइड करते हैं वो, कि आपका डीएनए जो है वो आप किसको बिलोंग करते हैं। आप हिस्पैनिक हैं, आप जो है वो कॉकेशियन हैं, आपके पूर्वज कहाँ, कितने जीन आपके किससे मिल रहे हैं आपके, ठीक है। आपके जीन जो है मंगोल लोगों से मिल रहे हैं क्या, ठीक है, कहां से, मतलब वो आपके डीएनए की स्टडी करके ये बता देंगे कि आपकी एंसेस्ट्री क्या है, आपके पास जो जीनोम है उसमें कितने % जीन जो है वो आपके पास में कहां से आए हैं, जो थ्रू आउट दी इकट्ठे होते होते आपके पास पहुंचे हैं वो, ठीक है। तो वो एंसेस्ट्री को बता रहे हैं कि आपके पास वो जीन आए कहां से, ठीक है। टेस्ट एक्सपेंसिव बट ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। और पॉइंट से इतना था कि जो जिस क्लिनिकल लेवल पे टेस्ट कर रहे हैं उसके लिए मैंने डेटा मांगा उनसे कि आप मेरे को क्लिनिकल ट्रायल का डेटा दीजिए, कि जो टेस्ट आपके हैं इनके लिए कितना रिलेवेंट है डेटा, ये इनको कैसे चेक किया गया है इसको, ठीक है, इसकी क्रेडिबिलिटी क्या है इस डेटा की, कि हम इसको मान लें, है ना, कि रिपोर्ट जो है वो एक्चुअली में कितना क्रेडिबल। तो उसके बगैर तो हम लोग किसी को रिकमेंड करने से देते हैं, हमारे पास में प्रॉपर डेटा ना हो, उसका साइंटिफिक रिसर्च बैकअप ना हो। लेकिन जो है वो अभी धीमे धीमे कंपनियां आना शुरू हो गई हैं, और कुछ नहीं, आपको वो किट भेजेंगे, उनका आपका जो है वो किट भेजेंगे। उस किट में जो है आपके जो है वो कुछ स्टिक्स ऐसी होगी, कॉटन लगा होगा गाल के अंदर, आपको जो रब करना उसको तरीका बता रखा है, एक सॉल्यूशन दे रखा, उसमें आपको डिप करके पैक करके उसको जो है उनके दिए गए एड्रेस पे भेज देना है, ठीक। तो मेरा क्वेश्चन उनसे ये भी था कि ठीक से डिप नहीं किया उसने तो, और नहीं गया उसमें, तो 29,000 बर्बाद उसके पेशेंट के, फिर क्या करोगे तुम। तो मतलब तुमको टेक्निकल बंदा भेजना चाहिए इतना महंगा टेस्ट इसके लिए, तो खैर जो भी व्हाटएवर रीजन। तो लेकिन अब धीमे धीमे जो है वो डीएनए के लेवल पे बात आ चुकी है। कैंसर होने की संभावना क्या है, कौन सा कैंसर हो सकता है, कौन सी बीमारियां खतरा है, ठीक है, किन चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें जो है वो डीएनए बता पा रहा है। इस समय आपको जो है वो मैं बोलता हूं स्पून फीडिंग की बजाय आपको टर्बो चार्ज की आवश्यकता है, और उस टर्बो चार्ज का नाम है RRR बैच, रिपीटर्स रैपिड रिवीजन बैच।
सफलता पाना है तो डिसिप्लिन के साथ में कोशिश करनी पड़ेगी, और बायोमेंटर्स है तो भरोसा है। लास्ट मिनट पे लगता है कि अब हमको जो है वो एकदम स्पीड से पढ़ना चाहिए, बाउंड्री पे स्कोर था हमें इंप्रूव करना चाहिए, तो उन सब बच्चों के लिए है रिपीटर्स रैपिड रिवीजन बैच। ठीक है, चलो बेटा साथ आओ, जुड़ो, मिलकर मेहनत करते हैं, फोड़ देते हैं हृदय, डंका बजना चाहिए बायोमेंटर्स का और इसके बच्चों का।